एक पंडित जी को नदी में तर्पण करते देख एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। यह मन गढ़ंत कहानी सुनाकर एक इंजीनियर मित्र जोर से ठठाकर हंसने लगे और मुझसे बोले कि सब पाखंड है जी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही असहिष्णु हूं, इसीलिए लोग मुझसे ऐसी बकवास करने से पहले ज्यादा सोच समझकर ही बोलते हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाली की पूरी बात सुन लेता हूं, उसके जवाब उसे जवाब देता हूं। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं, बस सामने मेज पर से कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया। बात ना हो सकी तो उस इंजीनियर साहब से शिकायत की। इस पर वे इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है? कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा? तब मैंने कहा, तुमने सही कहा। वहीं तो मैं भी कह रहा हूं कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी? इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाते हुए कहने लगे, ये सब पाखंड है। अगर ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। इस पर मैंने कहा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट करने से क्या ऊर्जा निकलती है? वो बोले, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चौक और पेपर वेट देकर कहा, अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी। अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। साहब समझ गए और तनिक लजा भी गए एवं बोले, जी, एक काम याद आ गया, बाद में बात करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विषय तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि वह तथ्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते? अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब यह थोड़े ना घोषित कर दोगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्मदान आदि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा न पालें। और हां, जहां तक रह गई वैज्ञानिकता की बात, तो क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या फिर पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु वह नहीं लगेगी। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। जब कौए इन दोनों वृक्षों के फल को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट करते हैं वहां वहां पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। और किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन O2 देता है, और वहीं बरगद के औषधि गुण अपरंपार है। साथ ही आप में से बहुत लोगों को यह मालूम ही होगा कि मादा कौआ भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। शायद इसलिए आर्षि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसीलिए श्राद्ध का तर्पण करना न सिर्फ हमारी आस्था का विषय है, बल्कि यह प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही जब आप पीपल के पेड़ को देखोगे तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। अतः सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पे उंगली उठाने वालों से इतना ही कहना है कि जब दुनिया में तुम्हारे ईसा मूसा भूसा आदि का नामो निशान नहीं था, उस समय भी हमारे आर्षि मुनियों को मालूम था कि धरती गोल है और हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। साथ ही
हमें यह भी पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी नहीं। देश की आजादी के बाद 70 वर्षों में इन्हीं बातों को अंधविश्वास और पाखंड साबित करने का काम हुआ है। अब धीरे धीरे सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। जय सनातन धर्म।